नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कौशांबी में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त किया है। पीड़ित परिवार को मदद देने का ऐलान, 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद जो है वो दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित परिवार को मदद सहायता जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार देती हुई नजर आएगी और बिजली गिरने से यहां पर मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे मानसून अपने चरम सीमा पर जा रहा है, ऐसी खबरें लगातार बनी हुई है कि आकाशीय बिजली से दूर रहा जाए और आकाशीय बिजली या बारिश जब हो रही हो उस वक्त घर से बाहर ना निकला जाए। कौशांबी की ये बड़ी खबर, बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृत्यु पर शोक व्यक्त कर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की सहायता की है। उधर ईडी ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कमेटियों ने विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवाया और इसी क्रम में लखनऊ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में जनपद में केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ वो दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। वहीं प्रवक्ता पंकज तिवारी ने बताया है कि सोनिया गांधी को दूसरे दिन ईडी कार्यालय बुलाया, उनसे घंटों पूछताछ करना सरकार के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा। नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर लंबी जांच के बाद 2015 में ईडी द्वारा इसको बंद करवा दिया गया था और उसी मामले पर अब उनके इशारे पर इसको खोला गया। मोदी सरकार अपने वादों की 8 साल की विफलताओं को छुपाने के लिए इन तमाम साजिशों का रच रही है। जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद। हम तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये अन्याय हमेशा हारा है, झूठ हमेशा हारा है, सत्य हमेशा जीता है, न्याय हमेशा जीता है। और न्याय की देवी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने आनंद भवन, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिन्होंने क्या क्या कुछ ने ठुकरा दिया, आज उनके ऊपर कितने कुछ 100 करोड़ के लिए आरोप लगाया जा रहा है। मैं तो बार बार कहता हूँ, मेहुल चौकसी को बुलाओ, विजय माल्या को बुलाओ, नीरव मोदी को बुलाओ, ललित मोदी को बुलाओ, जिनसे चेके ले लेकर के उनको विदेशों में बसा दिए हो, उनको बुलाओ, ईडी जांच कराओ। इस दौरान हमारे संवाददाता सफीउद्दीन खान ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल के आए बाहर और अपनी अपनी मांगों को लेकर के ये कहा गया कि ईडी के छापे कहीं न कहीं बंद किए। सर, जिस तरह से जो है ईडी के छापे कंटिन्यू पड़ रहे हैं कांग्रेस के अधिकारियों पे, ऐसे कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेशों की सरकारें पूरी तरीके से विफल हैं और नाकामयाब हैं। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए वो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला सुब्रमण्यम स्वामी जी की शिकायत पे शुरू हुआ था और श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2015 में हाई कोर्ट में खुद स्वतः, सुब्रमण्यम स्वामी एक भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में स्वतः एप्लीकेशन दे करके अपनी कंप्लेंट को वापस ले लिया था। जब कंप्लेंट वापस ले लिया तो अब कभी राहुल जी को, कभी सोनिया जी को बुलाना, सोनिया जी गंभीर रूप से बीमार हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, अब उनको आज तीसरी बार बुलाया गया है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी और कंप्लेंट वापस कर दी तो फिर अब पूछताछ का कोई औचित्य नहीं। पूछताछ एक बार होती है, कंटिन्यू बार बार होती है और कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है कहीं के ईडी का मामला पूरा नहीं हो पा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, जनता का दिमाग दूसरी जगह घुमाने के लिए, किसानों के खिलाफ जो इन्होंने कार्रवाइयां की हैं पूरी तरीके से उसको छुपाने के लिए, आज युवाओं की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, उसको छिपाने के लिए व्यापारियों की समस्या है, यहाँ तक कि गरीब मजदूरों के ऊपर इन्होंने आटा चावल दाल में जीएसटी लगा दी ताकि शोर शराबा ना हो, उसको दबाने के लिए ये जनता का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं और कानून विरुद्ध, नियम विरुद्ध और संविधान विरुद्ध काम कर रहे हैं। हर खबर लखनऊ।
उधर रायबरेली से शिवगढ़ क्षेत्र में जूते की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है, जिसके बाद दुकान में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पड़ोस के एक व्यापारी ने दुकान मालिक को फोन कर उसकी सूचना दी, लेकिन फोन नहीं उठा तो एक व्यापारी उनके घर पहुंचकर आग लगने की सूचना देकर आया। तब तक आग ने अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया था और दुकान में रखा सामान धू कर जलने लगा था और इस दौरान आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया। दुकान के मालिक की छोटू ने बताया है कि दुकान में करीब 4 लाख से अधिक का सामान था जो पूरा जलकर राख हो गया। उधर खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पर डीही थाना क्षेत्र के पूरे नारायण मजेरे टोकारी दांडू के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर वाले बाहर सो रहे थे। तभी चोरों ने घर का निशाना बनाया है और लाखों का सामान, कपड़े और जेवरात सहित 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। दरअसल घर के सभी लोग बाहर सो रहे थे और जब सुबह उठकर देखा तो सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ था और घर में जो बक्से मौजूद थे वो भी नहीं मिले। वहीं चोरी के बक्सों को ले जाकर खेतों में फेंक दिया गया और सारा सामान उसमें से निकाल लिया गया और उसके बाद आनन फानन में नजदीकी थाना डीही ने परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कल रात में पूरे घर की चोरी हो गई, सारा सामान चला गया, गहना पूरा सब। नकदी भी गया है? हमारा नकदी गया 18,000 रुपये जी। तो क्या क्या सामान गया है? सामान में हमारा 2 जंजीर जी गले की जी और वो जंजीर, 1 पायल और 3 नाक के कील जी। क्या पुलिस में आप लोगों ने शिकायत किया है? हाँ, हो चुकी है। ये इन्होंने किया, हम तो थे नहीं, हम तो वहाँ से आ रहे हैं। पुलिस हमारे घर में, पूरे घर में चोरी हुई है, सारा कमरे का ताला टूटा है, हमारा पूरे घर का सामान गया है जी। 10 लाख का सामान पूरा घर का गया है जी। नकदी भी थी? नगद भी थी। हाँ। कितना था लगभग? उधर खबर अब सोनभद्र से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताएं कि बाइक सवार को अनियंत्रित ऑटो ने टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार घायल भी हुआ है। वहीं घटना में मोटरसाइकिल में आग लग गई है और गाड़ी धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक चौपन के सिंह मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाई गई है और घायल व्यक्ति को अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टर ने घायल को प्रथम इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ऑटो को पकड़ने की धरपकड़ में लगी हुई है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ब्लास्ट कर जाएगा। बाइक से आ रहा था तो बाइक फेंका गया, उसमें आग लग गई और इसको बोन डीप फ्रैक्चर है थोड़ा पैर में, दाहिने पैर में जी, और कंडीशन सब सही है जी। इसको प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। तो यहाँ से रिफर किया जा रहा है इनको? हाँ, बोन डीप फ्रैक्चर है ना। क्या सिर में भी चोट आई है? नहीं, और कहीं चोट नहीं, केवल पैर में ही? पैर में ही। उधर खबर लखनऊ से ही आ रही है, जहां पर वीवीआईपी क्षेत्र लाज बचाते हुए नजर आ रहे हैं और ब्रिटिश जमाने के सीवरों का बुरा हाल होता हुआ नजर आया। बारिश के चलते पुराने सीवर लाइन में ओवरफ्लो लगातार हो रहा है और साथ ही ओवरफ्लो को लेकर ध्वस्त भी हो रहे हैं सीवर। आपको बताएं कि निजी कंपनियों के पुराने सीवरों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि साल भर तक सीवरों की सप्लाई और मेंटेनेंस नहीं हो पाता। वहीं जलकल विभाग के अंतर्गत लखनऊ सीवर आता है और बरसात के पानी से गली मोहल्लों का बुरा हाल होता हुआ नजर आया है। राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी देखने को मिल रही है और मरीज जो है उससे काफी परेशान है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की लगातार कार्रवाई के बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारी और अधिकारी अपने कार्यकाल को सही अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल मोहनलालगंज के सिधेड़ी कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 बजे तक अस्पताल का ताला नहीं खुला है और डॉक्टर फॉरेंसिक अस्पताल में ताला लगाकर वहां से गायब हो गए। वहीं राजधानी में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से फेल होता हुआ भी नजर आया है।
लखनऊ के जानकीपुरा इलाके में दिल दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शैलेंद्र नलकूप विभाग में जेई के पद पर तैनात था और उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री संग जहर खाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी कमरे से बरामद किया है, जिससे 4 लोगों का उसमें जिक्र होता नजर आया। पैसे के लेन देन को लेकर लगातार शैलेंद्र के परिवार के ऊपर दबाव बन रहा था, जिसके चलते आत्मदाह का कदम उठाता हुआ वो नजर आया। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि शैलेंद्र और उनका परिवार काफी मिलनसार था और लोगों की मदद करता रहता था। कभी उनके हाव भाव से ये नहीं लगा कि वो इतने परेशान चल रहे हैं। मौके पर पहुंचे डीसीपी नॉर्थ कासिम आबिदी ने ये कहा कि जिन लोगों का नाम सुसाइड नोट पे है उनसे ट्रेस से किया जा रहा है और जल्दी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाएगी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और इनको तत्काल केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान अभी पता चला है कि इन तीनों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु किन कारणों से हुई, इस कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी उसमें उल्लिखित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द। उधर सरकार की बदमाशों पर हो रही कार्रवाई का असर होता हुआ नजर आया है और जेलों पर भी वो पड़ने लगा। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी इन दिनों बंद हैं, जो कि किसी न किसी कारण से जेल पहुंचते हुए नजर आते हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैदियों की संख्या है जो विचाराधीन है और कन्नौज की जिला जेल भी वहां पर बदहाल होती नजर आई। यहाँ कैदियों को रखने की क्षमता 660 है, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ संख्या 1000 से ज्यादा है। हालांकि इनमें ज्यादातर कैदी 203 ही हैं और बाकी कैदी वहां हैं जो विचाराधीन हैं और उन पर फैसला होना अभी बाकी। जेल क्षमता और संसाधनों को लेकर जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी ने बताया है कि जो सुविधाएं मिली हैं उनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वार्डन जरूरत के मुताबिक मिल रहा है तो उस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत भी किया जाएगा। कुछ जेल वार्डन कैडर का स्टाफ हमारे यहाँ कम है अभी, और उस संबंध में शासन से और मुख्यालय से पत्राचार किया गया है और आशा करते हैं कि जल्दी ही कुछ और जेल वार्डन भी हमको मिल जाएंगे। तो इस समय हम टावर की ड्यूटी नहीं चला पा रहे हैं, उन पर भी जल्दी ही कर्मचारी नियुक्त करेंगे। इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर है, जहां पर राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को बुलाया है और चाय पर चर्चा का न्योता दिया गया है। सीएम योगी भी चाय पर चर्चा में शामिल होंगे और दोनों उप मुख्यमंत्री पर चाय पर चर्चा की जाएगी। मंडलीय भ्रमण के अनुभव और विभागीय कार्यों पर यह चर्चा होनी है, यानी कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी चाय में शामिल होंगे, यानी कि चाय पर चर्चा करते दिखाई देंगे और दोनों उप मुख्यमंत्री भी चाय पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। आपको बताएं, राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को चाय पर चर्चा के लिए न्योता दिया और न्योते में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएमओ को भी दिया गया, यानी कि बड़े पैमाने पर चर्चाएं की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कामकाज को लेकर आगे कैसी स्थितियां रहे उसको लेकर भी राज्यपाल और मंत्री जो हैं वो चर्चा कर सकते हैं। चाय के ऊपर चर्चा का न्योता ये राज्यपाल के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ, कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी दिया गया है। उधर खबर कन्नौज से आ रही है, जहां नगर पालिका की लापरवाही के चलते यहां पर बरसात में सड़क तालाब बनती हुई नजर आई है और आपको बताएं कि यहां का पुलिस लाइन शेखाना रोड बरसात के बाद पूरी तरह से तालाब बन चुका है। स्थानीय निवासियों का भी ये कहना है कि कई बार जलभराव की समस्याएं दूर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती और थोड़ी बारिश के बाद ही सड़क जो है वो जलभराव में तब्दील हो जाती है। कई मोहल्ले और गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क से रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं भी गुजरते हैं, जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि पालिका प्रशासन को इस बात की लेकर अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई भी फिक्र उनके ऊपर नहीं लगती। कवरेज होगा, हमारी ड्रेस बहुत गंदी हो जाती है और खराब हो जाते हैं, फिर भाई वैसे ही क्लास में बैठना पड़ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारा कहना ये है, यहाँ पर बच्चे आते हैं उनको बहुत ही दिक्कत होती है। प्रशासन यहाँ कुछ बोलता नहीं है, स्कूल वाले कुछ बोलते नहीं है, वो सिर्फ फीस लेना जानते हैं और बाकी उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे किस परेशानी में आ रहे हैं, गाड़ी कैसे जा रही है।
जिस स्कूल में हम लोग जॉब करते हैं, कानपुर पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन से रोड जो नीचे शिखाने की तरफ जाती है वहाँ वो स्थित है। वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा भर जाता है, बच्चों को स्कूल आने में बहुत दिक्कतें होती हैं। आए दिन कई हादसे हो जाते हैं। साइकिल चलाने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, खेतों से होकर गुजरना पड़ता है, बच्चों की ड्रेस खराब हो जाती है। अभी कल हमारे स्कूल की एक टीचर भी बाइक से अपने पिताजी के साथ आ रही थी, वो भी गिर गई, तो ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। उधर सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम को लेकर जहां योगी सरकार बेहद ही सख्त होती हुई नजर आई है, तो वहीं पर बिजनौर के किरतपुर में भी रेहड़ी लगाने वाले बुजुर्ग के सार्वजनिक स्थान पर जोहर की नमाज अदा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। नमाज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और हिंदू जागरण मंच के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत कर मामले की कार्रवाई की जाए। जहीर नाम के बुजुर्ग ने बिजनौर के किरतपुर इलाके में मोतीचूर गेट पर नमाज को अदा किया है और इसी बीच किसी ने नमाज पढ़ते हुए वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया है और मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध दर्ज करवाया और पुलिस से शिकायत की। हालांकि पुलिस ने बुजुर्ग जहीर को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लेकर छोड़ दिया है। कहाँ पढ़ रहे थे? वो यहाँ पर भाई। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे थे? वो यहाँ पर पढ़ रहे थे, पाए के पास ही। अच्छा, सिर्फ आड़ की वजह कि आड़ उनको मिल जाएगी, कुछ सामने को ना निकले, पढ़ रहे थे। कब पढ़ रहे थे? परसों की बात। परसों। आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई। यह तथ्य संज्ञान में आया कि एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो कस्बा किरतपुर के मोतीचूर गेट पर बीड़ी माचिस इत्यादि बेचने का ठेलिया लगाता है, उसके द्वारा वहां पर अकेले ही नमाज पढ़ी गई शाम के समय। वीडियो 3-4 दिन पुराना है। विस्तृत रूप से इसकी जांच की जा रही है। यदि अन्य कोई तथ्य संज्ञान में आएगा तो इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उधर खबर बिजनौर से आ रही है जहां पर महिला की हत्या और पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल 19 जुलाई को एक कुमकुम नाम की महिला की लाश खेतों में मिली थी। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैलती हुई नजर आई। परिजनों ने चांदपुर थाने के गांव के ही 6 युवकों को इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो हत्या के आरोपी नामजद मुलजिम नहीं बल्कि दूसरे थे। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कुमकुम के आरोपी देवर सहित 4 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है और मिली जानकारी के अनुसार देवर के दोस्त के साथ भाभी ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया था और इसके बाद कलयुगी देवर ने दोस्तों के साथ मिलकर भाभी को मौत के ही घाट उतार दिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करने के बाद इसके अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में और इसमें स्वाट सर्विलांस और चांदपुर की टीम को बहुत सफलता मिली और इस घटना का खुलासा किया, क्योंकि इस घटना में गांव के ही 6 अन्य लोगों को जो है नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लेकिन जब इसकी विवेचना और साक्ष्य संकलन किया गया तो इसमें जो मृतका है उसके परिवार के पड़ोस के ही जो है उसी सजातीय जो है 3 लोगों का नाम आया, विशाल, अमित और कौशिंदर, और साथ ही जो है चौथा एक छोटू उर्फ केडी नाम का लड़का आया जो नामजद अभियुक्त था उसमें से। ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उधर अयोध्या जिले ने फनलैंड विकास प्रदर्शनी हमेशा की तरह इस बार भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस बार प्रदर्शनी मेला नका के स्थान पर देवकाली तरह स्थित एक लान में लगाई गई। विकास प्रदर्शनी करी डायरेक्टर वीरेंद्र जायसवाल ने बताया है कि मेले में इस बार पहले से अधिक मनोरंजन के साधन है, जिसपे टावर झूला जिले में पहली बार लगा हुआ जो मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इसके अलावा अन्य कई प्रकार के झूले और बच्चों के खेल के संसाधन उपलब्ध हैं और मेले का औपचारिक शुभारंभ जल्दी ही नगर विधायक के हाथों से करवाया जाएगा और मेले की जगमग रोशनी से पूरा क्षेत्र रोशन होता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं मेले में आने वाले वाहनों के लिए भी पार्किंग हेतु 3 स्थान बनाए गए हैं, जिससे किसी वाहन के आने पर परिवार को किसी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। और वहीं मेले में तरह तरह की दुकानें भी लगाई गई हैं, जिसमें फिरोजाबाद की चूड़ियों की दुकान दर्शकों का अपनी ओर मोह मोती हुई नजर आ रही है। विशेष पहली बात तो यह है कि ये फनलैंड प्रदर्शनी एवं मेला जो नाका पे हड़ताल लगता था, इस बार ये प्रदर्शनी एवं मेला हमारा देवकाली पे लगा है, देवकाली तिराहा पे शीशमन गार्डन है।
और प्रदर्शनी में विशेष आकर्षण में आया है टावर झूला, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है। आपके अयोध्या जिले में भी पहली बार लग रहा है झूला। उधर कावड़ यात्रा के दौरान डाक कावड़ियों की गुंडई का मामला भी निकलकर सामने आया है। मामला उत्तराखंड के मंगलौर से लेकर मुजफ्फरनगर के थाना छपरा क्षेत्र तक देखने को मिला, जब आगे निकलने को लेकर हरियाणा के समालखा क्षेत्र के चुलकाहाना के रहने वाले कुछ कावड़ियों ने उत्तराखंड के मंगलौर में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कस्बा सिरौली के रहने वाले कावड़ियों के साथ मारपीट की। हरियाणा के रहने वाले कावड़ियों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें सिसौली कस्बे के रहने वाले एक कावड़िए की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई है और अन्य लोगों फरार चल रहे हैं। हरियाणा ने डाक कावड़ियों के 2 कैंटर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं कई मोटरसाइकिलों को पुलिस ने कब्जे में लिया है और वारदात में मृतक कावड़िए के नाम कार्तिक बताया जा रहा है, जो सेना का जवान था और छुट्टी पर आया हुआ था, और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जी, हम डाक कावड़ यहाँ से हरिद्वार पहुंचे, वहां से आ रहे थे अभी अपना जल लेके, तो कुछ इधर से हम कैंटर पे थे आगे, तो चल रहे थे बाइक पे लड़के हमारे वाले, तो भाई के साथ वहाँ पे वो हो गई, मतलब भाग रहे हैं, साथ में भाग रहे, सब भाग रहे हैं भाई, सब बोले भाग रहे हैं, तो भाई चल बोले करते रहे सब ऐसे ही। तो अचानक से उनका एक बंदा आया, उसने धक्का मार दिया। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए वो हो जाता है, भीड़ भाड़ है, तो वही ऐसे हुआ। फिर वो बाद में आ गया, उन्होंने आगे उनका एक लड़का आया आगे से, उसने धक्का दे दिया कार्तिक को। चलो कोई नहीं, वो बोला भाई क्या बात हो गई, तो अचानक से उन्होंने हमला कर दिया। धारदार हथियार ले रहे थे, डंडे वंडे लाठी डंडे बहुत सारे थे। एक नहीं मतलब लगभग 50-60 लड़के थे, जिन्होंने मतलब अचानक से हमला कर दिया, तो हम कुछ समझ नहीं पाए। तो उसने कार्तिक के यहाँ पे पीछे से मार दिया, आगे से भी इसमें वो मार दी, धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस वक्त एक हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली गिरने से चारवाहा की मौत हो गई है और खेत में बकरी चरा रहा था ये चारवाहा। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी और बिजली गिरने से इसकी मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता हुआ नजर आया और सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सैमपुरा थाना क्षेत्र पचखुरा का ये पूरा मामला, जहां पर बुजुर्ग गांव का ये पूरा मामला है और यहां पर बिजली गिरने से चरवाहे की मौत हो चुकी है और खेत में बकरी चलाते वक्त ये पूरा मामला हुआ है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आकाशीय बिजली गिरने से इस युवक की जो है मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का यह पूरा मामला है, क्योंकि बारिश जो है वो एक बड़े पैमाने पर इस बार हो रही है। थाना सुमेरपुर का, जनपद हमीरपुर का यह मामला, आकाशीय बिजली गिरी और यहां पर इस शख्स की मौत हो गई। हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में स्याहबारी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के सामने शमशान घाट होने के चलते गांव के बच्चे और गर्भवती महिलाओं में भय का माहौल बना हुआ है और गर्भवती महिलाएं और बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में जाने से घबराते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के बच्चों का भी कहना है कि केंद्र में भूत का साया रहता है और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि 5 महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पा रहा और साथ ही यहाँ पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग में खस्ता हाल है और 2 साल पहले ही बने आंगनबाड़ी केंद्र के भवन की छत जो है वो टपकती हुई नजर आती। आंगनबाड़ी केंद्र के हालात को देखकर भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं मामले में प्रभारी CDPO अरुणा श्रीवास्तव ने यह बताया है कि उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। जब आंगनबाड़ी में हमारी बहुत समस्या है, हमार जानी कुल मिला के देख लीजिए पूरा केंद्र खुदा पड़ा है सब, और ऊपर से छत गिरने को डर है, पूरी चुगा थे और पूरी फरस ध्वस्त होगा हुए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेट रंग भी नहीं बनी है और बच्चे ये तो खुला है, बच्चा फिसल जाते हैं, मतलब मट्टी नहीं डलवाई कि जानी 100 हो जाए तो बच्चे आते फिसल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है और ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह भी मौजूद रहे और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी इसमें शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह शामिल रहे और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी अपना दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी जब से पूछताछ के लिए बुला रही है तब से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। उधर बुलंदशहर से एक और बड़ी खबर, जहां पर 26 सब इंस्पेक्टरों का प्रमोशन किया गया है और रैंक पदोन्नति पाकर एसआई से इंस्पेक्टर जो है वो अब एसआई बने, यानी कि प्रमोशन से सबके चेहरे जो है वो खिलते हुए नजर आए। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने स्टार जो है इनके कंधों पर लगाए हैं और भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना भी दी गई है। एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने यहां पर स्टार लगाए और सभी इंस्पेक्टरों के उज्जवल भविष्य की दुआएं और उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। बुलंदशहर में 26 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका प्रमोशन होता नजर आया है। ये तस्वीरें देखिए, तमाम एसआई थे जो 26 थे और अब इनको प्रमोट कर दिया गया है और अब ये एसआई से इंस्पेक्टर रैंक पर पहुंच गए हैं और सबके जब स्टार लगाए गए तो तमाम एसआई के चेहरे जो है वो खिलते हुए नजर आ रहे थे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए भी कप्तान साहब दिखाई दिए हैं। उधर खबर संभल से है, जहां पर मुरादाबाद मार्ग पर हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल रोज की तरह जरीफ अपने खेत में चारे की गठरी ले जा रहे थे और खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी के तार जमीन से 5 फीट ऊपर गुजर रही, जिससे चारे की गठरी टकरा गई और करंट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप ये लगाया है कि काफी समय से लाइन को ऊपर कराने की विद्युत विभाग के अधिकारियों को हमने शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हादसा तार नीचे होने पे हादसा हुआ। कल भी तारों को कहीं ना टाइट कर दो, मगर टाइट नहीं करे। कल भी जोड़ने नहीं आए। 40-50 हजार रुपए किसानों पर तैयार है कि साहब 4 खंबे लगाएंगे, लैंड काट दो। 2 महीने से तैयार रखे हैं, 4 लाख मांग रहे हैं। रिश्वत देने के टाइम तैयार है 40-50 हजार रुपए, मगर लैंड नहीं हो रही। तो ये किसान। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सौतेंद्र देव सिंह ने पद से अपने इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सौतेंद्र देव सिंह ने यह इस्तीफा दिल्ली भेजा है और नए प्रदेश अध्यक्ष का अब जल्द ऐलान उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सौतेंद्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान अब जल्द होता हुआ नजर आएगा और ये पूरा इस्तीफा जो है वो दिल्ली भेजा गया। लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां पर सौतेंद्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वो कार्यरत थे और उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है। एक और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आता हुआ नजर आया है और नोएडा स्वास्थ्य विभाग ने वार्ड के तैयारियां जो है वो कर ली है। 10 बेड का वार्ड जो है वो तैयार किया गया है और मरीजों की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अपने इस बार कोई भी चूक करने की स्थिति में नहीं। सेक्टर 39 में ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहा है नोएडा से, जहां पर मंकी पॉक्स को लेकर हर एक जिला स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और उसी में गौतम बुद्ध नगर नोएडा भी शामिल है और वहां पर सेक्टर 39 में ये कैंप जो है वो बनाया गया है और स्थितियां ना बिगड़े इसको लेकर अभी से तैयारियां की जा रही हैं। मंकी पॉक्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जिला अस्पताल में कुछ बेड आरक्षित किए और इसी तरह से सभी सीएचसी में बेड आरक्षित किए। जब कोई संभावित हमारे पास आएगा, यानी कि किसी को बुखार होगा, खांसी होगी, बदन में दर्द होगा, शरीर में चकत्ते होंगे या जो है वो पानी भरे हुए दाने होंगे, तो ऐसी केस में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। और यदि इसमें ट्रेवल हिस्ट्री होगी कहीं ऐसी जगह से, जो मतलब उसके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा आया हो, तो ऐसे को हम सस्पेक्ट मान के हम ऐसे उसके सैंपल लेंगे। सैंपल कहाँ से लेंगे? हम नाक से लेंगे, हम बलगम ले सकते हैं, हम खून ले सकते हैं और इसके अलावा हम लोग जो है अगर दाने हैं तो दाने के पानी का सैंपल ये लेके हम जो उसको लखनऊ यहाँ से लेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।